We're currently joined by the CPRO, Chief Public Relation Officer of the Northern Railways, Mr. Himanshu Shekhar. Thank you so much, sir, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए। कल रात सर एक दुखद खबर आई थी, स्टैम्पीड का वो न्यूज़ आई है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अभी ऑफिशियली इसके बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नई दिल्ली 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान हुआ ये कि फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की तरफ आती हैं, उस पर एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे पैसेंजर्स थे वो इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की, इस दुखद घटना की उच्च स्तरीय जाँच कमेटी द्वारा की जा रही है। जी सर, एक खबर ये भी आ रही है कि एंड मोमेंट पे अनाउंसमेंट हुई थी कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का नंबर चेंज हो रहा है, प्लेटफॉर्म चेंज हुए हैं, इस वजह से ऊपर ब्रिज पे भगदड़ हुई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। बल्कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस दौरान हम लोगों ने 5 से 6 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई, ट्रेन ऑन डिमांड। तो बड़ी सीधी सी बात है, कैंसिल करने की बात तो दूर की बात है, हमने तो 5-6 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई, ये था। और दूसरा मैं आपसे बताना चाहूँ, स्थिति रात भर नियंत्रण में थी, नॉर्मल थी, सभी ट्रेन्स अपने शेड्यूल टाइम पर चली, स्पेशल ट्रेन्स चलाई हमने। अभी भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, पूरी तरह नॉर्मल है और ट्रेन परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है। क्या कार्रवाई क्या की जा रही है सर? आगे रेलवे किस तरह देख रहा है जो अब हुआ है इसके बाद? देखिए, इसके बाद हम और सतर्कता रखेंगे और इनसे जो भी इससे जांच चल रही है, बोला कि इसकी जांच तो चल ही रही है और कमेटी की फाइंडिंग के बाद देखते हैं क्या होता है। Thank you so much for speaking to Times Now. You were listening to CPRO of Northern Railways, Mr. Himanshu Shekhar, who has spoken extensively about what has happened here tonight. He has denied the fact that there were last moment changes in the platform. He said that all the trains were at their particular station. He has seriously denied that particular allegation. With camera person Harinder, this is Shivam Sharma for the Times Network. But then what happened? Why did the passengers panic? That still remains the questions. You heard from the railways. Now also listen into the heart-wrenching testimonies from the survivors and the eyewitnesses who paint a grim picture of what happened. परिवार हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी 7 साल की बेटी को खो दिया है और ये बहुत ही दुखद है। बात करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था। सर, क्या स्थिति थी वहाँ पर? मैम, वहाँ ट्रेन से उतरे, उनका हम घर जा रहे हैं तो ऊपर सीढ़ी चढ़े तो लोग ऊपर से बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अच्छा। इधर से कम थे लोग, एक के ऊपर एक गिर, मतलब ऊपर आ गए। ऊपर से बैग भी फेंक रहे थे, अटैची फेंक रहे थे लड़के, उसमें इतने लोग दब गए, नाकों से खून निकल रहा था। मेरी बेटी ना, वो लोहे का वो था ना, उसमें घुस गई और उसके माथे पे पूरा वो हो गया, पूरा लाल पड़ा। छोटी थी जब गोदी में। कल हम पार्टी में घूम के आए थे, आज हम उसको उसमें लेके जा रहे हैं। बहुत मुश्किल घड़ी है, बात करना बहुत मुश्किल है, मैं समझती हूँ, लेकिन सर बता सकते हैं क्या वहाँ पर स्टेशन पे कोई हेल्प करने के लिए था? नहीं मैम, हम ऑटो से आए, ऑटो से। कोई अस्पताल आप लेके आए? ऑटो से। आप एम्बुलेंस नहीं आई थी? नहीं आई थी मैम, हम खुद ऑटो से आ रहे। वहाँ जो सामान धोते ना कुली, उन्होंने पैसा में दिया, मेरे जेब से पैसे भी, मोबाइल भी निकाल लिए। चोरी कर लिए? हाँ, और उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने 300 रुपये 400 रुपये, तो हम लेके आए अपनी बेटी को यहाँ पे ऑटो से। कोई एम्बुलेंस नहीं थी मैम, कोई निकलने की जगह ही नहीं थी। वो हम इतनी स्पीड में आए कि ट्रेन आ जाए ना तो हम कट के मर भी जाते, फांदते हुए आए पूरे पटरी से। उससे भी नहीं आया कि जीने चढ़े, जीने होने में जगह नहीं थी। लेकिन मैंने जैसे देखा मेरी बेटी हाथ नीचे, नस नहीं चल रही, मैं तुरंत भागा, भाप भी दिया, लेकिन कुछ। परिवार के कितने लोग थे आप लोग प्रयागराज जाने के लिए? क्या आप लोग की ट्रेन के बुकिंग टिकट्स थे? नहीं मैम, हम वो जनरल टिकट से जा रहे थे। कितने लोग थे आप लोग? 6 लोग। और बाकी लोग कहाँ पर? यही है सब। बेटी भी है, एक ही बेटी है, ये मेरी बेटी, एक बेटी ये भी जा रही थी। तो यहाँ पर अस्पताल में लाए तो डॉक्टर ने देखा इमरजेंसी में, क्या बोला? उन्होंने कहा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी खत्म हो चुकी है। क्या हुआ था? आप लोग कितने बजे स्टेशन पहुंचे थे? कब स्थिति खराब हुई? कितने बजे की? 8:30 बजे के आसपास ही खराब हो गई थी। लोग ना उसमें, मतलब बिल्कुल जबरदस्ती वाला काम था, कोई उतरने वो नहीं हो रहा था। लोग एक से ऊपर एक से ऊपर चढ़ते चले गए।
संभालने के लिए क्या स्टेशन पे आरपीएफ या दिल्ली पुलिस की या फिर कोई भी प्रशासन का? एक पुलिस वाला था सिर्फ। और कितनी भीड़ थी? भीड़ कम से कम कुछ भी नहीं, हजारों रहे होंगे और ज़्यादा ही रहे होंगे। नीचे भी जगह नहीं तो ऊपर से भी चढ़े आ रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप लोग को क्या बोला, क्या अनाउंसमेंट हुई थी? क्या ट्रेन दूसरे? नहीं मैम, कोई एम्बुलेंस नहीं, वो आया था मगर आई थी 14 नंबर प्लेटफार्म पे और शिवगंगा इस पर 12 से जा चुकी थी। तो मैंने भीड़ के चक्कर में मैंने कहा इसमें चलते हैं, इसके चक्कर में इसमें आए तो मैंने कहा ज़्यादा भीड़ है तो चलो घर चलते हैं। और घर जैसे ऊपर जी ने, आप लोग घर जाने के लिए निकल रहे थे तब इस तरह की भगदड़ मची? हाँ, इसलिए वो आमने सामने लोग नीचे से चढ़ने वाले कम थे, ऊपर से आने वाले पूरा वो जीना पे ऊपर से चढ़ते हुए चले आए। आपको क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है जो इस तरह की घटना हुई? अब रेलवे वाले की गलती है। अब ऊपर सीटी जिस हिसाब से मार रहे थे, फोन आया होता है, कोई ऊपर रोका होता तो रुक सकते थे। मैम टीटी ना खाली कोई टिकट नहीं है ना, उसको काटने के लिए खड़े रहते, क्या मतलब संभालने के लिए नहीं खड़े रहते? ये भी तो हो सकता है। आप ट्रेन से बाहर निकलोगे तुरंत टीटी मिलेगी, अरे थोड़ा ऊपर भी तो आ जाते हो। ये नहीं था, एक पुलिस वाला था, वो बता तो रहा हूँ, लेकिन टीटी तो कुछ काम बनता है नहीं, बगैर टिकट के तुम जाने नहीं देते हो। तुम ये चीज़ तो देख सकते हो कि मतलब ऊपर भगदड़ मच रही है, तुम आ सकते हो। और भी वहाँ पे किस तरह की तस्वीरें थी? मैम कितने लोग, आपको लग रहा है कि कितने लोगों की मौत हुई वहाँ पर? कितने लोग घायल हुए थे? क्या कंडीशन थी? आप आंखों देखी? मैम हम बता रहे हैं, कई जने घायल ऐसे थे, नाकों से खून आ रहे थे, कानों से खून आ रहे थे, ऐसे निकल रहे थे, लोगों की आंखें निकल गई। अब ये पता नहीं कितने खत्म बता रहे हैं, लेकिन लोगों को खींचा जा रहा था, बिल्कुल होश नहीं था। We're currently joined by the CPRO, Chief Public Relation Officer of the Northern Railways, Mr. Himanshu Shekhar. Thank you so much, sir, टाइम्स नाउ से बात करने के लिए। कल रात सर एक दुखद खबर आई थी, स्टैम्पीड का वो न्यूज़ आई है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है अभी ऑफिशियली इसके बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये दुखद घटना घटित हुई उस समय प्लेटफॉर्म नई दिल्ली 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान हुआ ये कि फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 की तरफ आती हैं, उस पर एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे पैसेंजर्स थे वो इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की, इस दुखद घटना की उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। जी सर, एक खबर ये भी आ रही है कि एंड मोमेंट पे अनाउंसमेंट हुई थी कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का नंबर चेंजेस हो रहा है, प्लेटफॉर्म चेंज हुए हैं, इस वजह से ऊपर ब्रिज पे भगदड़ हुई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। बल्कि मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस दौरान हम लोगों ने 5 से 6 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई, ट्रेन ऑन डिमांड। तो बड़ी सीधी सी बात है, कैंसिल करने की बात तो दूर की बात है, हमने तो 5-6 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई, ये था। और दूसरा मैं आपसे बताना चाहूँ, स्थिति रात भर नियंत्रण में थी, नॉर्मल थी, सभी ट्रेन्स अपने शेड्यूल्ड टाइम पर चली, स्पेशल ट्रेन्स चलाई हमने। अभी भी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, पूरी तरह नॉर्मल है और ट्रेन परिचालन सामान्य रूप से चल रहा है। क्या कार्रवाई क्या की जा रही है सर? आगे रेलवे किस तरह देख रहा है जो अब हुआ है इसके बाद? देखिए, इसके बाद हम और सतर्कता रखेंगे और इनसे जो भी इससे जांच चल रही है, बोला कि इसकी जांच तो चल ही रही है और कमेटी की फाइंडिंग के बाद देखते हैं क्या होता है। Thank you so much for speaking to Times Now. You were listening to CPRO of Northern Railways, Mr. Himanshu Shekhar, who has spoken extensively about what has happened here tonight. He has denied the fact that there were last moment changes in the platform. He said that all the trains were at their particular station. He has seriously denied that particular allegation. With camera person Harinder, this is Shivam Sharma for the Times Network. But then what happened? Why did the passengers panic? That still remains the questions. You heard from the railways. Now also listen into the heart-wrenching testimonies from the survivors and the eyewitnesses who paint a grim picture of what happened. परिवार हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपनी 7 साल की बेटी को खो दिया है और ये बहुत ही दुखद है। बात करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था। सर, क्या स्थिति थी वहाँ पर? मैम वहाँ ट्रेन से उतरे, उनका हम घर जा रहे हैं तो ऊपर सीढ़ी चढ़े तो लोग ऊपर से बहुत ज़्यादा आ रहे थे। अच्छा। इधर से कम थे लोग, एक के ऊपर एक गिर, मतलब ऊपर आ गए। ऊपर से बैग भी फेंक रहे थे, अटैची फेंक रहे थे लड़के, उसमें इतने लोग दब गए, नाकों से खून निकल रहा था।
मेरी बेटी ना वो लोहे का वो था ना उसमें घुस गई और उसके माथे पे पूरा वो हो गया, पूरा लाल पड़ा। छोटी थी जब गोदी में। कल हम पार्टी में घूम के आए थे, आज हम उसको उसमें लेके जा रहे हैं। बहुत मुश्किल घड़ी है, बात करना बहुत मुश्किल है, मैं समझती हूँ, लेकिन सर बता सकते हैं क्या वहाँ पर स्टेशन पे कोई हेल्प करने के लिए था? नहीं मैम, हम ऑटो से आए, ऑटो से। कोई अस्पताल आप लेके आए? ऑटो से। आप एम्बुलेंस नहीं आई थी? नहीं आई थी मैम, हम खुद ऑटो से आ रहे। वहाँ से जो सामान धोते ना कुली, उन्होंने पैसा में दिया, मेरे जेब से पैसे भी, मोबाइल भी निकाल लिए। चोरी कर लिए किसी? हाँ, और उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने 300 रुपये 400 रुपये, तो हम लेके आए अपनी बेटी को यहाँ पे ऑटो से। कोई एम्बुलेंस नहीं थी मैम, कोई निकलने की जगह ही नहीं थी। वो हम इतनी स्पीड में आए कि ट्रेन आ जाए ना तो हम कट के मर भी जाते, फांदते हुए आए पूरे पटरी से। उससे भी नहीं आया कि जीने चढ़े, जीने होने में जगह नहीं थी। लेकिन मैंने जैसे देखा मेरी बेटी का हाथ नीचे, नस नहीं चल रही, मैं तुरंत भागा, बाप भी दिया, लेकिन कुछ भी परिवार के कितने लोग थे? आप लोग प्रयागराज जाने के लिए क्या आप लोग की ट्रेन की बुकिंग टिकट्स थे? नहीं मैम, हम वो जनरल टिकट से जा रहे थे। कितने लोग थे आप लोग? 6 लोग। और बाकी लोग कहाँ पर? यही है सब। एक ही बेटी है, ये मेरी बेटी। एक बेटी खत्म हो गई, ये भी जा रही थी। तो यहाँ पर अस्पताल में लाए तो डॉक्टर ने देखा इमरजेंसी में, देख, क्या बोला? उन्होंने कहा कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी बेटी खत्म हो चुकी है। क्या हुआ था? आप लोग कितने बजे स्टेशन पहुंचे थे? कब स्थिति खराब हुई? कितने बजे की? 8:30 बजे के आसपास ही खराब हो गई थी। लोग ना उसमें मतलब बिल्कुल जबरदस्ती वाला काम था, कोई उतरने का वो नहीं हो रहा था। लोग एक से ऊपर चढ़ते चले गए। संभालने के लिए क्या स्टेशन पे आरपीएफ या दिल्ली पुलिस की या फिर कोई भी प्रशासन का? एक पुलिस वाला था सिर्फ। और कितनी भीड़ थी? भीड़ कम से कम कुछ भी नहीं, हजारों रहे होंगे और ज़्यादा ही रहे होंगे। नीचे भी जगह नहीं तो ऊपर से भी चढ़े आ रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आप लोग को क्या बोला, क्या अनाउंसमेंट हुई थी? क्या ट्रेन दूसरे? नहीं मैम, कोई एम्बुलेंस नहीं, वो आया था मगर आई थी 14 नंबर प्लेटफार्म पे और शिवगंगा एक्सप्रेस 12 से जा चुकी थी। तो मैंने भीड़ के चक्कर में मैंने कहा इसमें चलते हैं, इसके चक्कर में इसमें आए तो मैंने कहा ज़्यादा भीड़ है तो चलो घर चलते हैं। और घर जैसे ऊपर जी ने, आप लोग घर जाने के लिए निकल रहे थे तब इस तरह की भगदड़ मची? हाँ, इसलिए वो आमने सामने लोग नीचे से चढ़ने वाले कम थे, ऊपर से आने वाले पूरा वो जीना पे ऊपर से चढ़ते हुए चले आए। आपको क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है जो इस तरह की घटना हुई? अब रेलवे वाली की गलती है। अब ऊपर सीटी जिस हिसाब से मार रहे थे, फ़ोन आया होता है, कोई ऊपर रोका होता तो रुक सकते थे। मैम टी ना खाली कोई टिकट नहीं है ना, उसको काटने के लिए खड़े रहते, क्या मतलब संभालने के लिए नहीं खड़े रहते? ये भी तो हो सकता है। आप ट्रेन से बाहर निकलोगे तुरंत टीटी मिलेगी, अरे थोड़ा ऊपर भी तो आ जाते हो। ये नहीं था, एक पुलिस वाला था, वो बता तो रहा हूँ, लेकिन टीटी तो कुछ काम बनता है नहीं, बगैर टिकट के तुम जाने नहीं देते हो। तुम ये चीज़ तो देख सकते हो कि मतलब ऊपर भगदड़ मच रही है, तुम आ सकते हो। और भी वहाँ पे किस तरह की तस्वीरें थी? मैम कितने लोग, आपको लग रहा है कि कितने लोगों की मौत हुई? वहाँ पर कितने लोग घायल हुए थे? क्या कंडीशन थी? आप आंखों देखी? मैम हम बता रहे हैं, कई जने घायल ऐसे थे, नाकों से खून आ रहे थे, कानों से खून आ रहे थे, ऐसे निकल रहे थे, लोगों की आंखें निकल गई। अब ये पता नहीं कितने खत्म बता रहे हैं, लेकिन लोगों को खींचा जा रहा था, बिल्कुल होश नहीं था।